नमस्ते मेरे प्यारे साथी। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे द्विघात बहुपदों के शून्यक निकालने का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और इसे हम 3 टाइप से सीखेंगे। 3 टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है द्विघात बहुपद में शून्य या शून्यक निकालने का। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि शून्यक क्या होता है। द्विघात बहुपद में शून्यक या त्रिघात, तो शून्यक होता है चर राशि का वह मान जो दिए गए बहुपद के मान को 0 के बराबर ला देता है। यानी x का वह मान जो इस बहुपद में रखेंगे तो हल करने के पश्चात इसका मान क्या होगा, पूरे बहुपद 0 के बराबर होगा। वही शून्य या शून्य कहलाता है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद का क्या हो जाएगा, शून्य। तो यह जो हुआ टाइप 1 है। क्या है, टाइप 1। इसमें 3 टाइप बनता है। जैसे देखिए एक्स स्क्वायर और माइनस 2 है, एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ जो 2 लिखल है यह स्क्वायर नहीं है और यह द्विघात बहुपद के रूप में है, तो इसका शून्यक निकालना है। तो क्या करते हैं कि आप जानते हैं कि कोई भी संख्या है सिंपल, तो इसे हम क्या करेंगे, 2 बार लिख सकते हैं रूट में, 2 बार लिख सकते हैं, रूट 2 गुने रूट 2। या कोई भी संख्या 3 है तो इसे 2 बार हम लिख सकते हैं, रूट 3 गुने क्या कर लिख सकते हैं, रूट 3। अब फिर गुना होगा तो क्या, दोनों के एक रूट में लाएंगे तो वर्गमूल होके क्या आएगा, 2 ही आएगा। 3 है तो इसका वर्गमूल होगा अंडर रूट 9 है, 9 के वर्गमूल क्या आएगा, फिर से 3। या 7 है तो सिंपल लिख सकते हैं रूट अंडर 7 गुने रूट अंडर 7। इसे ध्यान में रखिएगा। इसे एक रूट में लाएंगे तो ना होगा, गुना में है, अलग अलग है, तो एक रूट में ला सकते हैं। फिर जोड़ा पुर के क्या वर्गमूल हो जाता है, इसका जोड़ा पुरेगा तो वर्गमूल हो गया। तो टाइप नंबर 1 में क्या करना है कि इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं कि ना, इसे हम इस रूप में। फिर देखिए 2 बार लिख सकते हैं। अब क्या करना है कि जैसे 2 है, सिंपली 2 है, तो इसे हम लिख सकते हैं रूट 2 के होल स्क्वायर, रूट 2 के होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हाँ लिख सकते हैं। फिर स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 2 स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो सिंपली क्या बचेगा, 2 ही बचेगा। इसी प्रकार रूट 3 है सोचे तो अंडर रूट 3 लिख सकते हैं। और स्क्वायर से क्या आता है, रूट खत्म हो जाता है। स्क्वायर के मान आप जानते हैं। तो यहाँ क्या करना है कि इसे हम एक फार्मूला पर लाएंगे जो आप जानते होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका विस्तारित रूप क्या होता है, ए प्लस बी और इनटू ए माइनस बी, यही होता है इसका विस्तारित रूप। प्लस वाला पहले लिखिए, अब माइनस वाला, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो दोनों में से कोई लिख सकते हैं, दोनों ही गुना में है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये क्या फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ई विस्तारित रूप इसका यह होगा। और इसका ज़रूरत पड़ने पर ये दोनों एक दूसरे के निकालेंगे। अगर इस रूप में रहेगा तो इस रूप में लिखेंगे, इस रूप में है तो इस रूप में। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लाना है इसे। तो कोई भी संख्या है तो डायरेक्ट हम इसे क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो दिया हुआ है। अच्छा देखिए शून्यक निकालना है तो क्या करेंगे, दिया गया बहुपद को सबसे पहले 0 के बराबर करेंगे। जो भी बहुपद दिले रहेगा उससे 0 के बराबर करेंगे, तो एक्स के मान निकलेगा 0। उसके बाद देखिए सिंपली एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर आने दीजिए। अभी 2 के क्या लिख सकते हैं, अभी समझाए थे, कोई भी संख्या सिंपल है तो उसे रूट चढ़ा के हम लिख सकते हैं, और रूट चढ़ाएंगे तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। तो एक लिख सकते हैं, सिंपल 2 है तो लिख सकते हैं अंडर रूट 2 का क्या होल स्क्वायर बराबर में 0। कोई भी संख्या रहे 7 तो डायरेक्ट हम इसे लिख सकते हैं रूट अंडर 7 के होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, आप जानते हैं कि 7 स्क्वायर रूट हटाएंगे तो कर मान होता है 1/2। अब पावर पहले से तो 2 से 2 खत्म, तो 7 के पावर 1 बराबर क्या 7, फिर वही आ गया क्या ना। तो इसीलिए क्या करते हैं कि जो भी साधारण संख्या उसे रूट चढ़ा के स्क्वायर कर सकते हैं और फिर से वही आ जाएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर 2 को क्या लिखेंगे, अंडर रूट 2 के होल स्क्वायर और बराबर में 0। तो यहाँ देखिए फार्मूला पर आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आ गया। तो इस रूप में है, यहाँ ए स्क्वायर की जगह ए मानेंगे या बी स्क्वायर की जगह रूट 2, ए स्क्वायर की जगह क्या मानेंगे, एक्स, यानी एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर की जगह ए लिखेंगे, ए हो जाएगा, और बी स्क्वायर की जगह रूट 2। तो देखिए ए
स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बन रहा है। तो ए के जगह क्या है एक्स, बी के जगह क्या है √2। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार जोड़ के एक बार हटा के तो क्या लिखेंगे एक्स बार एक्स प्लस √2 और एक बार क्या लिखेंगे एक्स माइनस √2 बराबर में क्या लिखेंगे 0। यह हुआ। अब इसको क्या करेंगे, देखिए दो टर्म में आया तो इतना तक छोड़ेंगे तो इसे बोलते हैं हम लोग गुणनखंड। अगर आपसे कहता है कि इसका गुणनखंड ज्ञात कीजिए तो यहाँ तक ला के छोड़ देते, दो ब्रैकेट में होगा x प्लस √2 और x माइनस √2, ये द्विघात बहुपद का क्या है x गुणनखंड है। और इससे शून्य कहता है तो फिर इसके आगे करना होता है, यहाँ तक निकाले मान तो हो जाएगा क्या गुणनखंड हो गया। और इससे आगे करेंगे तो शून्य निकलेगा। तो आगे क्या करेंगे कि जो प्रत्येक गुणनखंड है उसे हम 0 के बराबर लिखेंगे। क्या प्रत्येक गुणनखंड यहाँ तक है इस ब्रैकेट में है तो इसे कहेंगे गुणनखंड। यह हो जाएगा गुणनखंड, तो हो जाएगा x प्लस √2 है बराबर में क्या लिखेंगे 0। एक बार इसे 0 के बराबर, एक बार इसे 0 के बराबर, ये हो जाएगा फिर से x माइनस √2 बराबर 0। अब क्या करना है कि ब्रैकेट हटा भी सकते हैं, तो यहाँ से x के मान निकालेंगे तो देखिए 2 प्लस में तो इधर जाके क्या होगा माइनस में √2। जानते हैं कि बराबर के चिन्ह इस तरफ उस तरफ जाएगा तो बदलेगा, तो √2 इधर प्लस में शून्य के निकालना है मतलब चर राशि का मान। तो चर राशि का मान क्या है x के मान निकलेगा और इधर x के मान निकालेंगे तो इधर -2 है, तब अन्य जाएगा क्या हो जाएगा प्लस में √2, तो इधर 2 को निकला। जितना अधिकतम घात रहेगा द्विघात बहुपद में ऐसे भी पढ़े होंगे कि शून्यकों की संख्या कितना होती है तो 2 होती है। मैक्सिमम जितना घात होगा उतना ही x के मान निकलेगा, उतना ही शून्य निकलेगा। तो द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितना होता है 2। देख लिए कि एगो -√2 और दूसरा प्लस √2, क्या हुआ 2 गो शून्य, तो इसे लिख सकते हैं अतः द्विघात बहुपद कितना x² - 2 के 2 शून्यक कितना है -√2 और प्लस √2 है। यही हमारा आंसर हुआ, -√2 और प्लस में √2, यह हमारा आंसर होगा। एक और क्वेश्चन से हम समझते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिए है x² - 3 और डायरेक्ट लिख दिए बराबर में क्या है 0। तो शून्य निकालने के लिए सबसे पहले क्या है टाइप कि सबसे पहले जो दिया गया बहुपद है उसे हम 0 के बराबर लिखेंगे। तो x² - 3 बराबर क्या लिखे 0। अभी बताया है कि कोई सिंपल संख्या है जैसे 3 है तो उसे हम रूट में लिख के क्या करेंगे स्क्वायर चढ़ाएंगे, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, क्या हो जाएगा स्क्वायर से रूट खत्म। इसका मतलब स्क्वायर है तब जानते हैं जितना पावर उतना बार संख्या गुना में, तो √3 गुने √3 क्या हो जाएगा, और √3 अलग अलग गुना में है तो एक गुना में लाएंगे, एक रूट में गुना में। तो देखिए जोरापुर के क्या है 9 लिख सकते हैं गुना में डायरेक्ट वर्गमूल, नहीं तो जोरापुर के डायरेक्ट क्या आएगा बाहर आएगा। तो इसलिए सिंपल संख्या को सीधे हम रूट में लिख सकते हैं, कोई भी संख्या जिसका वर्गमूल नहीं होता है। जैसे यहाँ देखिए 3 का नहीं होगा, आगे टर्म तो क्या लिख सकते हैं तो x² लिख सकते हैं और -3 को क्या लिखेंगे √3 का होल स्क्वायर बराबर में 0। अब देखिए अभी फार्मूला बताया ठीक क्या a² - b² इस रूप में है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं एक बार जोड़ के एक बार a प्लस बी इंटू एक बार a माइनस बी। इस रूप में है तो इस रूप में ज़रूरत के अनुसार अभी इस रूप में लाना काम बन रहा है। तो a² - b² के रूप में है तो कैसे लिखेंगे एक बार जोड़ के a प्लस बी इंटू a माइनस बी के रूप में लिखेंगे। तो देखिए आया कि ना x² y² बोल सकते हैं या a² b²। तो a के जगह x और b के जगह √3, a² b² बोल सकते हैं, a के जगह x और b के जगह क्या है √3। तो क्या है इसे इस रूप में लिखा है
तो इसे हम 2 बार लिखेंगे, एक बार जोड़ के यानी एक्स बार x प्लस √3 और एक बार x माइनस क्या लिखेंगे √3। तो देखिए यहाँ तक लिखे तो पहले हम बताया है कि यहाँ तक लिखेंगे तो ब्रैकेट में रहते इसे बोलेंगे गुणनखंड। अगर आपसे कहे कि इसका गुणनखंड ज्ञात करना है तो यहाँ तक लिखे इसे क्या बोलेंगे गुणनखंड। और जब शून्य करेगा तो प्रत्येक गुणनखंड यानी यह ब्रैकेट वाला भाग को क्या करेंगे 0 के बराबर करेंगे, प्रत्येक भाग को 0 के बराबर। तो एक बार क्या होगा x प्लस √3 बराबर 0। एक बार इसको बराबर है, इसको प्रत्येक खंड को बराबर करेंगे 0। तो एक बार x माइनस क्या होगा √3 बराबर 0। तो इधर करेंगे तो x उधर जाएगा तो प्लस में है, तो जाके क्या होगा माइनस में। यहाँ करेंगे तो क्या होगा √3 इधर जाके क्या होगा प्लस में। तो देखिए द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितना होती है 2। तो कैगो निकला शून्य, एगो माइनस √3 एगो प्लस √3। तो याद रखिएगा जिसका वर्गमूल नहीं होगा से डायरेक्ट लिखेगा। जैसे मान लीजिए p² - 7, तो इसका डायरेक्ट क्या होगा गुणनखंड कहेगा तो एक बार p + 7 इस फार्मूला पर लाइएगा तो ई तो सेव रहेगा p², लेकिन एक क्या लिखेंगे रूट के अंदर। तो एक बार क्या होगा p + √7 और फिर एक बार p माइनस क्या होगा √7 इस प्रकार। ई तो हुआ गुणनखंड। शून्य के निकालना होगा तो क्या करना होगा शून्य के निकालना होगा तो इसी भाग को क्या करेंगे 0 के बराबर, यानी हो जाएगा एक बार p के मान शून्य के निकालेंगे तो प्लस √7 या क्या होगा माइनस में √7। यह ना 2 को निकलता है ना, तो यहाँ से 2 को मान निकला। अतः 2 शून्य या शून्य को बोल सकते कितना आया -√3 और प्लस √3 यह हुआ। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो ये हुआ टाइप नंबर 1। जिसका क्या होगा वर्गमूल नहीं होगा। जैसे होमवर्क आपको दे बना के आप कमेंट बॉक्स में हमें भेजिए। तो होमवर्क आप लिख लीजिए जैसे p² - 7 इसे बनाना है 1 नंबर क्वेश्चन, और y² - 5 इसे बनाना है। कहते हैं t² - 11, और चौथा क्वेश्चन आपको देते हैं x² - मान लीजिए 13 देते हैं। तो ये होगा सेम पैटर्न के। देखिए p² - 7 y² - 5 t² - 11 सेम पैटर्न पर बना के आप हमें कमेंट में भेजिए। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक तथा शेयर करें और बेल आइकन को भी दबा लें, और हमें बताएं कि किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। धन्यवाद फिर से।